नक्सलियों के 45 साल के साम्राज्य को सरकार और सुरक्षा बल के जवानों ने महज 2 सालों में नेस्तनाबूद कर दिया है। और अब सरकार का दावा है कि आज से 3 दिन बाद यानी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का समूल खात्मा कर दिया जाएगा। हालांकि अब भी कुछ इलाकों में नक्सली और नक्सलवाद जीवित है। उन पर कब तक सरकार कार्रवाई करती है या उन्हें कब तक सरकार अपने मुख्य धारा में शामिल करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु जिस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, निश्चित ही यह एक बेहद अच्छे दिन जो है खासकर बस्तर के लिए वो देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं गणेश मिश्रा हूं और आप INS 24 देख रहे हैं और जनमन में आप सभी का स्वागत है। नक्सलवाद के मुद्दे पर और बस्तर के बदलते परिवेश को लेकर आज जनमन में जो चर्चा करना है, इस चर्चा के लिए इस समय बीजापुर में हमारे साथ यहाँ का युवा नेतृत्व और यहाँ के जो युवा हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। एक तरफ से मैं आपका परिचय कराते जाऊं, यहाँ पर आप सतीश मंडावी जी हैं आम आदमी पार्टी से, ये अपनी टीम के साथ हैं। यहाँ पर बीजेपी से मैथ्यूस कुजूर और उनकी पूरी टीम है। उसके अलावा CPI से यहाँ पर कमलेश झाड़ी जी और उनकी टीम है और कांग्रेस से पुरुषोत्तम सल्लूर और उनकी टीम है। जिस तरीके से लगातार नक्सलवाद पर एक प्रहार हुआ है, लगातार बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश में नक्सलवाद को और नक्सलियों को पीछे धकेलने में सरकार ने जो काम किया है, वास्तव में इस समय नक्सलवाद जैसे सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। क्योंकि अब सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है कि नक्सलवाद अब खत्म हो जाएगा, परंतु नक्सलवाद जब खत्म हो जाएगा, जो वो इलाके जिन इलाकों में सरकार आज तक पहुंच पाने में असमर्थ थी, उन इलाकों में जाना सुरक्षा बल के लिए चुनौती थी, बावजूद उन पूरे इलाकों से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जा रहा है। उन इलाकों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, सड़कों का विस्तार किया जा रहा है। परंतु क्या आने वाला भविष्य किस तरीके का विकास चाहता है और क्या देखना चाहता है, उसमें कितना परिवर्तन होता है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में सबसे पहले हम बीजेपी से आए प्रतिनिधियों से हम चर्चा करेंगे कि क्या स्थितियां बनी थी, किस तरीके से इस पर निर्णय लिया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जब ये कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसके पहले भी कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे, सरकार ने भी ऐसा बयान दिया था, परंतु कभी भी वो फुलफिल नहीं हो पाया था। और इस बार जब केंद्रीय गृह मंत्री ने ये दावा किया तो सभी के मन में एक चीज जरूर आया था कि क्या वास्तव में ये संभव है, परंतु 2 सालों में संभव हो पाया है। मैथ्यूस जी, नक्सलवाद खत्म होने को है, सरकार का भी दावा है कि 31 मार्च 26 तक खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है ये इतना जल्दी 2 साल में साम्राज्य खत्म करना संभव था? देखिए, नक्सलवाद एक सोच है। सबसे पहले बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको कहना चाहता हूं, नक्सलवाद एक सोच है। ये सोच हमेशा कहीं ना कहीं लोगों के जहन में रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी 2 सालों में भाजपा की सरकार नक्सलवाद की जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का जो काम किया है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है। एक समय ऐसा हुआ करता था, लोग खुल के गांवों में घरों में सो नहीं सकते थे। ये जो समय होता था गर्मियों के दिनों में, लोगों को गांव से निकलकर गड्ढा खोदने के लिए उनको बुलाया जाता था, स्पाइक होल लगाने के लिए उनको बुलाया जाता था। लेकिन आज ग्रामीणों के माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है कि नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है और कुछ दिनों की बात है, नक्सलवाद बिल्कुल बीजापुर जिले से समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सशस्त्र संघर्ष है वो खत्म होने को है, परंतु जो विचारधारा है उसे कैसे खत्म करेंगे? नक्सलवाद मैं सबसे पहले बताऊं, नक्सल जो बस्तर है, पूरा देश जब 1947 में आजाद हुआ होगा, लेकिन सही मायने में बस्तर अब आजाद होने वाला है। जिस बारूद में, भय में, जो लौलवान में जो बस्तर धन से झेल रहा था, कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकार और छत्तीसगढ़ जो भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं चरणबद्ध तरीके से जो रणनीति और जो सरकार की इच्छा शक्ति रही। आपने इससे पहले कहा कि बार बार से बयान आते थे, लेकिन उसके कितने मायने होते थे हम सब जानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब संसद में पहली बार जब देश के गृह मंत्री ने कहा था कि हम 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के मन में शंका भी था कि ये संभव नहीं है। परंतु कहीं न कहीं इच्छा शक्ति का ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे बस्तर को भय मुक्त कर दिया है। बिल्कुल निश्चित, जिस तरीके से बस्तर को नक्सलवाद के साथ साथ भय, आतंक, बारूद, बंदूक, इन सारी चीजों से आजादी मिल रही है, परंतु
ये आजादी किस तरफ जाएगी और इससे आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले गणेश जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जनमन की बात रखी। मैं कहना चाहता हूं, आज भाजपा के साथियों से भी आपने सवाल किया है कि नक्सलवाद मुक्त हो रहा है महज 2 साल में। बस्तर और नक्सलवाद ये आज का विषय नहीं है, तो लगभग बस्तर में 4 दशकों से ये चल रहा है। और नक्सलवाद, अभी आप भाजपा के साथियों ने कहा कि एक विचार है, ये आइडियोलॉजिकली है। ये आप अभी एक स्ट्रेटेजी तय करके 2026-31 मार्च की बात की डेडलाइन दिया कि खत्म कर देंगे, लेकिन नक्सलवाद तो विचारधारा है, ये आइडियोलॉजिकली बात है। और कई नक्सली जो बड़े लीडर है उन्होंने भी कहा है कि ये विषम परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों को देखकर हम अपनी जान माल की रक्षा जैसे भी हो, आत्मसमर्पण इसको नहीं कहेंगे। आत्मसमर्पण मतलब अपने आप को हम समर्पण करें। वो नक्सली भी अभी यही कर रहे हैं, हम समर्पण नहीं कर रहे हैं। आत्मसमर्पण नहीं है, वो विषम परिस्थितियों को देखते हुए हथियार डालें बस। विषम परिस्थिति कैसे टाइप का? अब फोर्स की मूवमेंट ज्यादा हो गई स्टेट में और सेंट्रल में, गवर्नमेंट भाजपा की है, उन लोगों ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया, जगह जगह कैंप खोला, तो विषम परिस्थितियों में उन्होंने किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, नक्सलवाद खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये विचारधारा की बात है। लेकिन जब तक इस क्षेत्र में, ये आदिवासी क्षेत्र में शोषण, अत्याचार, गरीबी यहाँ के ट्राइबल के ऊपर जब तक रहेगा, तब तक ऐसे संगठन उभरते रहेंगे। जब तक आप यहाँ के बेसिक सवालों को और यहाँ के ट्राइबल्स को उनके हक और अधिकार की बात नहीं करते, पेशा जैसे चीज, 5वीं अनुसूची जैसे चीज उनको अगर अधिकार नहीं देते आप, तो ऐसे समस्या उत्पन्न होते रहेंगी। बिल्कुल बड़ा सवाल है, और आपने जो सवाल किया है, सरकार आपकी है, आप इसे करें। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विचारधारा जो बात आ रही है, विचारधारा नक्सल ये कहते थे कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको जो उनका अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं, ये कहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं जो भटके हुए आदिवासी थे, नक्सली जो बने थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के साथ में जो उनका जो मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए, 0 टॉलरेंस में जो भाजपा पार्टी सरकार काम कर रही है, चाहे वो पुल पुड़िया, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम विषयों पर जब लोगों को शिक्षा मिलेगा, उनका जो मूलभूत सुविधा मिलेगा, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे, ठीक है, कम से कम 4.5-5 दशक की बात है, नक्सलवाद जो बस्तर में उपजा है, तो ठीक है, जो विचारधारा जो बात हो रही है वो धीरे धीरे निश्चित तौर पर समाप्त होगी, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो रहा है, तो हो सकता है धीरे धीरे जो विचारधारा है उसे भी खत्म करने में कहीं ना कहीं सरकार सफल हो पाएगी, परंतु कब हो पाएगी ये तो आने वाला वक्त है ही बताएगा। परंतु इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पुरुषोत्तम सल्लूर जी भी है, कांग्रेस है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सल्लूर जी, कई सालों तक कांग्रेस काबिज रही, 1980 में नक्सलवाद यहाँ आया, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लगभग 3 कार्यकाल उसके बाद बीजेपी की रही है, उसके बाद फिर कांग्रेस आई, और अब फिर वर्तमान में बीजेपी सरकार है। इतने साल कांग्रेस सरकार में रही है, तो नक्सलवाद तो क्यों खत्म नहीं कर पाए? देखिए, अभी सभी भाइयों ने कहा है कि नक्सलवाद एक विचार है, और विचार को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व, आप भी जानते हैं कि स्वर्गीय शहीद महेंद्र कर्मा जी ने सला जुड़ूम के माध्यम से नक्सलों को समाप्त करने की ठान ली थी, और उन्होंने लगभग कर ही दिया था। लेकिन उस समय भाजपा की सरकार ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, उसके चलते जीराम जैसे हमले में हमारे कांग्रेस के सारे लीडर जो शीर्ष नेतृत्व थे वो सारे शहीद हो गए। प्रयास नहीं किया ऐसा नहीं है, लेकिन विचारधारा को खत्म करने में कहीं ना कहीं हम नाकाम थे। और आज जो नक्सलवाद समाप्त हो रही है, स्वागत योग्य है, समाप्त होना चाहिए, डर खत्म होना चाहिए, शांति व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से चाहती है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन भाजपा के लोगों का कहना है कि कांग्रेस नक्सली समाप्त होना नहीं देना चाहती। ये बात कहीं ना कहीं मैं गलत कहना चाहता हूं उनको, क्योंकि अगर कांग्रेस नहीं चाहती तो आज हमारा शीर्ष नेतृत्व जो जीराम घाटी में जो शहीद हुए हैं वो सब जिंदा होते जी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि, लेकिन एक बात भी सही है कि कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर, परंतु अब जब नक्सलवाद खत्म हो रहा है, सरकार उसे खत्म कर रही है, अंदरूनी इलाकों में जो कभी नक्सलियों के कोर इलाके थे वहां तक सरकार पहुंच रही, इसे आप कैसे देखते हैं? अगर इसमें अपना अगर आप इसमें राजनीति को अगर छोड़ दें और बस्तर का एक वासी होने के नाते किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए और अंदरूनी क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं वो पहुंचनी भी चाहिए। लेकिन क्या बस्तर में नक्सल समाप्त होने के बाद, जो आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि बस्तर के कई अंदरूनी इलाकों में कई बड़े उद्योगपतियों ने जमीन खरीद के रखा है,
और कई बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ पर कब्जा करने का प्रयास किया है। अगर बस्तर में नक्सल समाप्त होने का मतलब बड़े उद्योगपतियों का यहाँ कब्जा होना है तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए जी। नक्सलवाद खत्म होने को सरकार का दावा है, आप भी देख रहे हैं, परंतु नक्सलवाद खत्म होने के बाद क्या स्थितियां बनेंगी, किस तरीके का विकास यहाँ के लोग चाहते हैं, किस तरीके से वो रहना चाहते हैं, क्या उनके अनुरूप विकास हो पाएगा, ऐसा आपको लग रहा है? जी, सबसे पहले तो आप मीडिया साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आज हम भी चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, तभी विकास होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, चीन के एक नेता ने कहा था, माओ तुंग एक विचारधारा के एक नेता ने कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर नक्सलवाद खत्म करना है तो उनकी पहले विचारधारा खत्म करना पड़ेगा। विचारधारा क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। आज आप अंदर अंदर गांव में जाके देखिएगा ये प्रताड़ित क्यों हो रहा है। आज मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी के यहाँ पे जनप्रतिनिधि, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर है, आप बोलते हैं कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, ठीक, हम भी मानते हैं खत्म होना चाहिए, ठीक, आप नक्सलवाद खत्म हो रही है, सरेंडर करें, वहां तक हम एग्री है। बट हम ये पूछना चाहते हैं जो निर्दोष आदिवासी है उन निर्दोष आदिवासियों को ये कब रिहा करेंगे, क्या वो भी नक्सली थे? मैं तो नहीं मानता हूं, क्योंकि हम देखते हैं कि सिटी का लेवल छोड़िए, आप अंदर अंदर गांव में भी जाके देखिएगा, ये नक्सलवाद बनने का पीछे भी कहीं ना कहीं ये पूंजीपति नेताओं का, बड़े बड़े ठेकेदारों का ये हाथ है। पीड़ित लोगों का प्रताड़ित मत कीजिए और जो सरकार की सुविधा अंदर अंदर पहुंचाइए। मैं देखता हूं कोई करोड़ों का काम आता है, वहां 25%, 80%, 20%, 5% कर करके गांव का आप सड़क को देखेंगे। आपका जो सवाल है बिल्कुल सरकार से पूछने लायक है। देखिए जिस तरीके से सतीश भाई ने एक सवाल उठाया है कि जो लोग जो नक्सली हैं, सशस्त्र नक्सलवाद को छोड़ के आ रहे हैं, तो उसके बाद जिन लोगों को नक्सलवाद के नाम पर, नक्सलियों सहयोग के नाम से जेल में रखा गया है, उनका पुनर्वास होना चाहिए। जी, आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके आई न्यूज़ चैनल को। यहाँ पे बीजापुर में नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर यहाँ डिबेट चल रहा है। आज इस बस्तर में शांति का बस्तर की ओर ले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार और अमित शाह जी के नेतृत्व में, और यहाँ के सुशासन के सरकार विष्णुदेव जी के नेतृत्व में बस्तर, विजय शर्मा जी के नेतृत्व में बस्तर में नक्सल मुक्त हो रहा है। ये सब यहाँ पे पुलिस जवानों के बलबूते और उनकी ताकत और पत्रकारों की सहयोग से यहाँ पे बस्तर अभी कुछ ही दिनों में 31 मार्च से पहले नक्सलवाद बस्तर से समाप्त हो रहा है। ये सब आप देख रहे हैं। सभी यहाँ पे चर्चा है कि नक्सलवाद बस्तर में इतना जल्दी कैसे खत्म हुआ, लेकिन ये सब संभव हो पाया भाजपा की सरकार के वजह से। और दूसरी बात यह है कि बस्तर में अब विकास की तेजी ऐसे दौड़ेगी जैसे ट्रेन दौड़ रही है। हर गाँव में जो पहले नक्सल वो उसको अपना हड्डा बना के जिस गांव को रखे हुए थे, उसको अभी नियम निर्लार की योजना के तहत वहां पे सड़कें दौड़ रहे हैं। सैकड़ों आदिवासी आज नक्सलियों के सहयोगी नाम पर जेल में बंद हैं, जिन पर कई मामले, आपराधिक मामले बनाए गए हैं। और आज जिन नक्सलियों का सहयोग उन ग्रामीणों ने किया था, उन्हें कारपेट बिछाकर बुलाया जा रहा है, सामाजिक संगठनों को बुलाया जा रहा है, फूल दिया जा रहा है और उन्हें पुनर्वास योजना का लाभ भी दिया जाएगा। लेकिन क्या वो लोग जो निर्दोष थे और उनके नाम पर जेल में बंद है, उनका पुनर्वास होना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत वाजिब सवाल है गणेश भाई। बिल्कुल पुनर्वास होना चाहिए। अभी भाजपा के साथियों ने बोला कि बहुत लोगों को जेल से भी छोड़ा है, बहुत, ये झूठ बोल रहे हैं, जेल से छोड़ा नहीं है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया है पुनर्वास, उसके तहत बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, जिसको लाल कारपेट बिछा के फूल माला करके बड़े लीडर को जी, यहाँ के गृह मंत्री जी करके सम्मान पूर्वक, कहाँ है पापा राव जी, लाल कारपेट बिछा के संविधान का किताब देकर उनको टॉवल पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के बस्तर के जो मूल निवासी है, जो यहाँ के आदिवासी है, नक्सलवाद के कहने पे या उस संगठन के कहने पर भी जो मध्यस्थ के काम कर रहे थे, वो जिस तरीके काम कर रहे थे, या फिर फर्जी तरीके से उनको जो गिरफ्तार किया गया है, फर्जी मामलों में जेलों में जिस तरीके से बंद है, वो सैकड़ों आदिवासी है, उनके बारे में गवर्नमेंट ने तो अभी तक कोई डेडलाइन जारी नहीं किया है मेरे जानकारी तक। लेकिन वो तो निर्दोष हैं और आज तक किसी न्यायालय ने भी उनको साबित नहीं किया है कि वो नक्सली के समर्थक रहे हैं या नक्सली का काम कर रहे थे। मेरे संज्ञान में अभी तक तो नहीं है। और मैं इस सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि आप जब बड़े माओवादिस्ट कैडर, बड़े लीडर जो अपने आइडियोलॉजी को विस्तार कर रहे थे, बंदूक की लड़ाई लड़ रहे थे, सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे, उनको आप लाल कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करके उनको दोष मुक्त कर रहे हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं, तो उन बेचारे यहाँ के जो लोकल आदिवासी हैं उनको आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? उनका एक ही मकसद, उनसे ये भय है कि अगर उनको छोड़ेंगे, वो यहाँ के लोकल हैं। जिस तरीके से हिड़मा को मारा, इतने बड़े बड़े लोगों को आप ला रहे हैं, आप हिड़मा क्यों मार? ये भी एक स्ट्रेटेजी है ये गवर्नमेंट की। हिड़मा यहाँ का स्थानीय था, यहाँ के जल जंगल जमीन का रखवाला या जो भी है, जो जिस तरीके से सोशल मीडिया करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ
लेकिन किसी भी आदिवासी को यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा करने में हथियार उठाना ये जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमने कभी भी सशस्त्र लड़ाई का समर्थन नहीं किया। हम बहुत पहले से भी बोल रहे थे और हमारे सीनियर लीडर बोल रहे थे कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सशस्त्र संघर्ष अवेलेबल नहीं है, ये नहीं करना। देखिए हम भी मानते हैं, हम भी कहते हैं कि ये बस्तर है, यहाँ का जल जंगल जमीन जो है यहाँ के आदिवासियों का है। यहाँ पर ना पुलिस का बंदूक होना चाहिए जंगल में, नक्सलियों का बंदूक होना चाहिए। ये सही है कि? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए ये आदिवासी इलाका बहुत शांत इलाका है ना। यहाँ पे ना पुलिस का बंदूक होना चाहिए ना नक्सली का बंदूक होना चाहिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सशस्त्र संघर्ष चला माओवादियों का, जिसकी वजह से वो खामियाजा भुगत के हम भी आज यहाँ पे पलायन होकर के विस्थापित होकर बीजापुर में रहने को मजबूर हुए हैं। इसका समर्थन एक सवाल और है कमलेश भाई, अगर ये बस्तर में जो लड़ाई चल रही है जल जंगल जमीन के लिए, उसका नेतृत्व आंध्र तेलंगाना महाराष्ट्र नक्सल क्यों करे? यही तो विडम्बना है, यही सबसे बड़ी बात है। क्या बस्तर में ऐसा आदिवासी नेता नहीं है कि उसका नेतृत्व करे बिना हथियार के? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बिना हथियार के बड़ी बड़ी लड़ाइयां हम लोग ने लड़ी है। हम लोग टाटा के खिलाफ लड़े, एसआर के खिलाफ लड़े, सर्वजुड़ुम के खिलाफ भी लड़े, बिना हथियार से ही लड़े। सशस्त्र संघर्ष कारगर नहीं है। हिंसा किसी भी मार्फत किसी भी तरीके से मतलब कारगर नहीं है, सही नहीं है हिंसा के रास्ते चलना। ये अहिंसा का देश है, गांधी का देश है, भगत सिंह का देश है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से आराम से लड़िए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए आप। बिल्कुल, ये अहिंसा का देश है, गांधी का देश है। इस समय हमारे साथ कुछ महिला नेत्री भी हैं। सल्लूर भाई, एक सवाल, 45 सालों तक नक्सलवाद यहाँ हावी रहा, अब सरकार का दावा है कि खत्म होने वाला है, परंतु जिस तरीके से जब 2 सालों में सरकार हावी हुई, सुरक्षा बल के जवान हावी हुए, और जो नक्सली लीडर थे, जो टॉप लीडर थे, जिन्होंने यहाँ के आदिवासियों के कंधों पे बंदूक दे दिया और आदिवासियों को आपस में लड़ा लिया, और जब मरने की बारी आई तो वो सारे के सारे भाग के तेलंगाना चले गए, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो नक्सलियों का समर्थन किया था वो लोग अभी जेल में हैं, और जिन्होंने गांव के ग्रामीणों को, जो बेरोजगार लड़के थे, जो बेरोजगार युवा थे, वो जो खाली थे, उनके पास कोई रोजगार नहीं था, तो ऐसे लोगों को बंदूक उठाने के लिए जो जिसने कहा, जिसने सिखाया, उसे जैसे अभी कमलेश भाई ने कह रहे थे कि उनको रेड कारपेट बिछा के आप स्वागत कर रहे हैं। और जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो अभी जेल में, उनके लिए आपने अभी तक कोई भी, क्या बोलना चाहिए, कोई भी उनके लिए ऐसी तैयारी नहीं की कि वो जेल से छूट के आए और मुख्यधारा से जुड़े। लेकिन मैं चाहता हूं कि नक्सली समाप्त हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन मैं पुनः फिर एक बार कहना चाहता हूं, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, ऐसा सरकार का दावा, 31 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। अगर नक्सलवाद खत्म हो जाता है तो अब बस्तर को किस तरीके से देखना चाहते हैं, कैसा विकास देखना चाहेंगे? हम डबल इंजन की सरकार से यही उम्मीद रख रहे हैं कि अगर नक्सलवाद खत्म होता है तो हर चीज यहाँ व्यवस्था अच्छा हो। ये ना कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो अंबानी अंडानी इधर सब खरीदने के लिए जमीन बेचना, जल जंगल जमीन को खतरा हो। पता चल रहा है नक्सलवाद से ज्यादा खतरा नक्सलवाद खत्म होने के बाद जनता के ऊपर आ जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है, ये हम सुन के अच्छा लग रहा है। हमको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब सुरक्षित हो जाएगा हमारा मतलब बस्तर, है ना, सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन हम विकास की उम्मीद बहुत रखते हैं और भाजपा की सरकार को करना होगा। इस इलाके में खासकर आप देखते हैं कि अंदरूनी इलाके से लगभग जब से सर्वजुड़ुम शुरू हुआ उसके बाद से पुरुष बीजापुर या अन्य शहरी इलाकों में इसलिए नहीं आते थे कि कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर ले, सिर्फ महिलाएं ही पूरे घर को चलाती थी। अब जब नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो क्या महिलाओं के लिए कुछ अलग एक योजना बननी चाहिए? नहीं, वैसे तो मैं बीजेपी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि योजना तो बननी चाहिए। सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा, भले नक्सल खत्म हो रहा है लेकिन आज भी महिला सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब यही लोग दे सकते हैं। आज जितना कांड हो रहे हैं बेटियों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, और एक बात और है, जो छोटे छोटे बच्चे बम ब्लास्ट में मरे हैं उनके परिवार को क्या दिए ये लोग? नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं 50,000, उनको बच्चे को, पीड़ित माँ को क्या दिए? बिल्कुल वाजिब सवाल है, और सवाल है तो बिल्कुल इनसे पूछना बनता है सरकार से। मैथ्यूज भाई, उन्होंने महिला शक्ति ने एक सवाल किया है कि सबसे बड़ी बात नक्सलवाद खत्म हो रहा है, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा आप किस तरीके से करेंगे, और जो लोग नक्सलियों के लगाए आईडी से शिकार हुए हैं उनको किस तरह की सेवाएं दी जाए? देखिए, भारत का अगर हम इतिहास खोल के देखेंगे, जब भारत की आज़ादी हुई
उस समय बड़े नेताओं के साथ बहुत सारे ऐसे ग्रामीण और कॉमन जो सिटीजन थे, नागरिक थे, उनकी भी मृत्यु हुई थी। उसी प्रकार से हम बीजापुर की भी बात करें तो जब नक्सलवाद यहाँ पे शुरू हुआ तो उनके बेस पे बहुत ऐसे ग्रामीण हैं जो उस घटना के शिकार हुए। इसको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं और मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, शासन और प्रशासन महिला सुरक्षा के लिए बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है इन दिनों में और हम लोग इस पे बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसा चाहते हैं कि दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो हम लोग पूरी पुरजोर से इसमें कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का विकास, मैं कहना चाहता हूँ कि विकास सिर्फ आदिवासियों का विकास आदिवासियों के हिसाब से होना चाहिए। ये एक सुप्रीम कोर्ट के एक जजेस के बेंच ने भी कहा था 2015-16 की जजमेंट में कि आदिवासियों का विकास आदिवासियों के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसा एक्ट है। आप जंगल में, गांव में, अंदरूनी इलाके में अगर विकास कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं और विकास की कार्य कर रहे हैं, तो जरूर मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ के गाँव के जो पटेल, पिरमा, मुखिया, जो गाँव के जनप्रतिनिधि के लोग हैं, उनसे आप बैठिए, उनसे संवाद कीजिए, फिर जो काम करना करिए। वही मेरा कहना है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। यहाँ का विकास यहाँ के आदिवासियों के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ की परंपरा, संस्कृति वो जीवित रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो स्थितियां बन रही हैं, कहीं ना कहीं एक आरोप जरूर लगता रहा है कि बस्तर का जल जंगल जमीन के अलावा यहाँ की परंपरा, संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सतीश भाई, एक सवाल है, नक्सलवाद से तो पिछले 45 साल से लड़ते आ रहे थे, लगातार आप देखते रहे, पिछले करीब 3-4 साल पहले भी यहाँ के आदिवासी सड़क, जो भले ही नक्सलियों के इशारे पे करते रहे हों, सड़कों का विरोध करते थे, पुल पुलियों का विरोध करते थे, स्कूलों, भवनों का विरोध करते थे। क्या अब इसके बाद परिस्थितियां बदलेंगी? जी, मैंने पहले भी कहा था पत्रकार महोदय जी, एक चीनी के बहुत बड़े नेता है, विद्वान नेता माओ से तुंग कहकर, बहुत ही, आई थिंक दे डोंट नो, तो उन्होंने कहा था, एक बात कहा था, यदि आप नक्सली खत्म करना चाहते हैं तो विचारधारा को खत्म करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, तभी भी कह रहा हूं, मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि नक्सली खत्म होना चाहिए, तभी अंदर अंदर गांव में विकास होगी। परंतु हम ये बोलना चाह रहे हैं, अभी का जो सिचुएशन को देखते हुए और अपकमिंग टाइम, आने वाला समय, फ्यूचर में, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नक्सली तो खत्म हो जाएगी, ये अच्छी बात है, परंतु आने वाले दिनों में हमारे जो आदिवासी भाइयों के साथ बहुत अन्याय होगा। ये दूर की बात मैं नहीं बता रहा हूं, अभी भी देखता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं, कल यहाँ के हमारे एसपी महोदय, एसपी साहब, उनको पहले करना चाहिए, लेकिन कल मध्य में 2 युवाओं को मारपीट होने के बावजूद तब जाके एक वीडियो वायरल करते हैं कि नहीं यहाँ चोर डकैत आ रहे हैं करके। आज का अंतिम सवाल, इस जनमन के कार्यक्रम अंतिम सवाल, मैं सत्तासीन के नेताओं से और युवा नेताओं से पूछना चाहूंगा कि फूलचंद भाई, जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे का एक डेडलाइन तय किया गया था मार्च 31, 2026 का, तो क्या जो लोग नक्सलियों के हितैषी, नक्सलियों का मदद करने के नाम से जो ग्रामीण जेलों में बंद है, उनको रिहा करने का डेडलाइन तय होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल एकदम वाजिब प्रश्न है। हम सभी भी चाहते हैं, बस्तर के यहाँ के स्थानीय होने के नाते, जो हमारे आदिवासी भाई जेलों में होंगे किसी भी केसों में, नक्सल केसों में लेकर के, कहीं ना कहीं वो केस अभी न्यायपालिका के समक्ष में है, तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार विचार भी कर रही है। सरकार विचार करके कोई ना कोई व्यवस्था बना करके उनके जो भी केस लगे हुए होंगे उनको वापस लेकर निश्चित तौर पर उनको रिहा करेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से जिन लोगों ने आदिवासियों को यूज किया, उनका आज रेड कॉर्पेट में स्वागत किया जा रहा है, लाल गुलाब दिया जा रहा है, पुनर्वास करवाया जा रहा है, उन्हें पैकेज दिया जा रहा है, पुनर्वास की जो सरकार की सुविधा है वो दिया जा रहा है, परंतु जिन लोगों को उन्होंने यूज किया वो आज जेलों में बंद है। निश्चित तौर पर उनकी रिहाई का भी एक डेडलाइन तय किया जाना है चाहिए। फिलहाल जितने भी युवा नेतृत्व, युवा साथी आज INET 24 के इस जनमन के कार्यक्रम में शिरकत की, हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं और बहुत जल्द ही बस्तर में विकास किस तरह से होना चाहिए वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा उन अंदरूनी इलाकों में जाकर उन्हीं आदिवासियों की जुबानी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह का विकास चाहते हैं। फिलहाल नक्सलवाद खत्म होने का एक दावा सरकार कर रही है 3 दिन बाद
डेडलाइन जो है वो बहुत करीब है, 3 दिन और शेष बचे हैं। किस तरीके से नक्सलवाद का समापन किया जाएगा, खात्मा किया जाएगा और किस तरह से बस्तर का विकास किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बीजापुर से INS 24 के लिए गणेश मिश्रा।